मैं दोनों स्विच में एक साथ ही तार लगा करके टाइट कर रहा हूँ, वैसे ही आपको भी स्विच में लगा करके टाइट कर लेना है। उसके बाद वैसे ही नीचे वाले स्विच में भी दोनों में एक साथ में लगा करके दोनों को अच्छे से टाइट कर लेना है कि स्पार्क ना करे हिलने के बाद से। और उसके बाद देखिए पहले उसको बढ़िया से टाइट कर लेना है अच्छे से दोनों स्विच। बहुत बार हमसे गलती हो जाता है ये कि उसको थोड़ा थोड़ा टाइट कर देंगे, आगे चल के जब स्पार्क करेगा तो स्विच ही ख़राब हो जाएगा, पता ही नहीं लगेगा। तो इसलिए हम बता रहे हैं। अब हमारा एक छोटा सा वायर ले लीजिए और उसके बाद क्या करिए, उसको स्विच में जोड़ने के बाद होल्डर में एक जोड़ दीजिए, अच्छे से उसको भी टाइट कर लीजिए। अब हमारा हो गया होल्डर का वायरिंग कंप्लीट। अब बाकी है जो सॉकेट का वायरिंग। तो देखिए सॉकेट में एक वायर जुड़ ले लीजिए, छोटा सा, जितना छोटा सा जिस तरह से होल्डर में जुड़ा था वैसे ही इसको भी जोड़ देना है, एक स्विच में और एक सॉकेट में। ये हो गया स्विच का पॉइंट एक सॉकेट से। देखिए अच्छे से इसको भी टाइट कर लेना है, ये नहीं कि इसको भी ढीला छोड़ देना है, नहीं ढीला छोड़ेगा तो फिर गलती होगा भैया। तो इसलिए इसको भी अच्छे से टाइट कर लीजिए। अब रह गया हमारा जो है दूसरा सॉकेट का, तो इसको भी पहले एक स्विच में वायर लगा लेंगे अच्छे से, उसको भी टाइट करके उसके बाद देखिए सॉकेट में एक जोड़ देंगे। हमारा हो गया एक सॉकेट का वायरिंग कंप्लीट। अब हमारा बाकी जो है इंडिकेटर में लाइट देने का, तो देखिए इंडिकेटर में एक जो लाइट देने के लिए वो दोनों मेन नहीं लाइन जाता है इंडिकेटर में, वहीं से चारों तरफ सप्लाई आता है, ठीक है। तो पहले उसको एक इंडिकेटर से जो स्विच में मेन तार जो चारों स्विच में कनेक्शन है उसी में से एक इंडिकेटर में आ जाएगा, तो हो गया मेन कनेक्शन हो गया। अब मेन ही निकलता है इंडिकेटर में से, तो चलिए हम आगे बताते हैं कि कैसे निकलेगा मेन वायर। तो पहले सॉकेट में वायर जोड़ लेते हैं, दोनों सॉकेट का वायरिंग हो गया। देखिए यहाँ पे एक और वायर लगेगा जो कि इंडिकेटर में आ जाएगा, उसके बाद बताएंगे हम अभी कैसे लगेगा। दोनों वायर को अच्छे से ऐंठ देने के बाद उसके अंदर एकदम बढ़िया से टाइट कर देना है कि जो कि निकले ना ये स्पार्क करने के लिए। तो उसको अंदर बढ़िया से टाइट कर देते हैं। अब देखिए इसी में से वायर जो था एक आ जाएगा इंडिकेटर में, तो मेन हो जाएगा। उसके पहले चलिए हम होल्डर जोड़ लेते हैं। होल्डर का जो वायर है देखिए अब हो गया वो मेन, उसमें उधर का काम कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ रह गया है हमारा मेन कनेक्शन निकालने का। होल्डर ये हो गया। अब तो चलिए अब आप लोग को हम बताते हैं मेन कनेक्शन के लिए। देखिए दो वायर यहाँ पे भी लगेगा जो कि निकालने के लिए बाहर। तो दो वायर को एकदम अच्छे से ऐंठ लीजिए, बोल्ट को ढीला करके एकदम आराम से इसके अंदर डाल करके टाइट कर दीजिए। देखिए हमारा हो गया ये मेन कनेक्शन हो गया एक। अब बाकी है जो हमारा दूसरा का कनेक्शन। तो ये देखिए स्विच में भी दे सकते हैं, लेकिन इसको हम इंडिकेटर में ही देना सही समझिएगा। नहीं तो स्विच में चारों में से कोई भी स्विच में दे दीजिएगा तो वो मेन कनेक्शन होगा। लेकिन चलिए हम इंडिकेटर में ही बताते हैं कि मेन कनेक्शन इंडिकेटर से कैसे निकाला जाता है। तो हमारा हो गया ये देखिए मेन कनेक्शन वायर निकल गया। बस इतना ही तो करना है। चलिए अब आप लोग को हम बढ़िया से चेक करके बताते हैं कि आप बोलिएगा फिर कि कमेंट में कि चेक करके नहीं दिखाया आप, ऐसा होता वैसा होता। तो चलिए हम आप लोग को चेक करके बताते हैं। देखिए हो गया जो है होल्डर का एक बाहर निकलना होगा, जैसे कि बाहर बल्ब है, आप पंखा कुछ भी जलाना होगा उसके लिए एक स्विच एक्स्ट्रा है, तो एक स्विच में जोड़ा जाएगा, एक सॉकेट में जो चारों में से आया हुआ है वहाँ पे जोड़ा जाएगा। तो चलिए इसके पहले आप लोग हम बोर्ड चेक करके दिखाते हैं कि क्या काम कर रहा है।